अरविंद के 150वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम के श्रृंखला में ये वार्तामाला श्रृंखला श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र की ओर से आरंभ हुई है। माननीय डॉक्टर संपदानंद मिश्रा जी और माननीय डॉक्टर मनोज जी के प्रयासों के द्वारा एक बहुत सुंदर वार्तामाला क्रम शुरू हुई है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम पुष्प के रूप में मां के चरणों में हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर संपदानंद मिश्रा जी उपस्थित हैं, उन्होंने की थी। बड़ी सुंदर वार्ता थे। और उसके बाद में हमने डॉक्टर आलोक पांडे जी की अगली वार्ता सुनी। आज इस क्रम में चतुर्थ वार्ता के रूप में हमारे बीच में रतलाम से माननीय रितम दीदी जी उपस्थित हैं। वे श्री अरविंद के आलोक में कला और सौंदर्य ये शब्दांजलि प्रस्तुत करेंगी। मां श्री अरविंद के चरणों में हम सबके सम्मुख बड़ा रोचक विषय है और कला विशेषकर इतना समग्र विषय है कि वो पूरे जीवन को परिपूर्ण बनाता है। मेरा जितने भी उपस्थित यहाँ श्रोता हैं इस वार्तामाला श्रृंखला में, उनका हृदय से स्वागत है और थोड़ी ही देर की प्रतीक्षा के बाद में हम अपना कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी लाइव दिखाया जाएगा। जो यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हों वो वहां पर भी जुड़ सकते हों। तो बहुत थोड़ी ही देर में हम अपना कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। तो रितम दे, आपके सारे जो पेंटिंग्स है जो भेजा था आपने फोल्डर, तो वो मेरे पास है। तो आपको जब चाहिए आप बताना, फिर मैं उसको शेयर कर लूंगा उसके साथ। अच्छा, तो मोनिका नहीं हम लोग करेंगी? हाँ हाँ हाँ, मोनिका ने भेजा। हाँ, तो मोनिका करेंगी या आप करेंगे भैया? जी मैम, जी मैम कर देंगे। हाँ जी मैम, हम कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप करेंगी ना मोनिका? जी मैम। दोनों जगह विकल्प रहेंगे। किसी तरह की हाँ, नेटवर्क के विकल्प है प्रॉब्लम मेरे में पास। ठीक, स्टैंड बाई में डॉक्टर संपत जी के पास है। हाँ मोनिका जी उसको करेंगी, पर अगर जरूरत पड़ती है नेटवर्क के कारण से तो डॉक्टर साहब के पास वो विकल्प है। वो वहां से हम लोगों के रक्षक के रूप में सदैव उपस्थित है। ठीक है। तो हम लोग श्री माँ का स्मरण करके कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ अध्यात्म के संवाद की इस वार्ता में। और मैं अब प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर संपत जी से कि वो जो है श्री माँ के आवाहन के लिए श्री मात्र संगीत वहां से चलावे।
अनिल जी, हेलो जी सर। अनिल जी डॉक्टर। वो फेसबुक ना आप एक बार ऑफ करके ये जी। आपके पर्सनल पेज में लाइव हो गया है, वो अच्छा। हिंदी जोन पेज में कर दीजिए। जी जी ठीक है जी। 1 मिनट थोड़ा आप वेट कर जाइए शुरू जी करने जी से पहले। जी जी। मेरा आप सब लोगों से जो उपस्थित है उनसे निवेदन है कि आप लोग अपना जो स्पीकर है उसको बंद रखिए। तो उससे क्या है कि जो आपके जहां आप लोग बैठे हुए हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति सुनाई नहीं देगा, तो जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसको आप लोग बंद कर लीजिए। अपना स्पीकर बंद करके आप सुन सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक सारे लोग इसमें जो है अब जुड़ चुके हैं। और आज थोड़ी सी बात ये हुई, तकनीकी प्रॉब्लम ये हुई कि जो लिंक पहले भेजी हुई थी 1 हफ्ते से हम लोग सर्कुलेट कर रहे थे, उसमें एन टाइम पे कभी कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है तो आज हुई, लेकिन अनिल जी ने तुरंत उसकी दूसरी हिंदी क्षेत्र के लिए लिंक जनरेट की है और लिंक जनरेट करने के बाद वो आप लोग को सर्कुलेट की है। फिर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आपका डॉक्टर साहब मैं शुरू कर सकता हूँ डॉक्टर अनिल जी? 1 मिनट वो आ जाएंगे। अच्छा जी जी। डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी हमारे हिंदी क्षेत्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे मध्य में हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते वो त्यागी जी, थोड़ा संपदा नाम। जी अभी आप शुरू कर सकते हैं, वो हो गया। जी। मित्रों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि श्री अरविंद के जन्म के 150वें जन्मोत्सव में ये क्रम जो अध्यात्म के संवाद का प्रारंभ किया गया है, उसके चतुर्थ कड़ी के रूप में चतुर्थ वार्ता का पुष्प लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हैं। और इसमें श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र का जो आयोजन है, इसमें श्री अरविंद भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठान पुदुचेरी इसमें हमारे साथ सहयोगी हैं, हमारे साथ सह आयोजक हैं और उनका बहुत हमको सहयोग इसमें प्राप्त होता है। और आज का जो हमारा विषय है, किसी के स्पीकर में सबके स्पीकर बंद नहीं है, प्लीज थोड़ा सा स्पीकर चेक कीजिए अपनी। किसी के यहाँ डॉगी है तो उसकी आवाज आ रही है इसमें। जो लोग भी हैं कृपया स्पीकर थोड़ा सा अपने बंद कर दीजिए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और हमारा विषय जो हमने रखा हुआ है वो है श्री अरविंद के आलोक में कला और सौंदर्य। और इस विषय पर वार्ता देने के लिए हमारे मध्य कला साधिका ऋतम उपाध्याय जी उपस्थित हैं। हम कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके क्रम में सबसे पहले हम लोग श्री माता जी की जो पुस्तक है प्रार्थना और ध्यान, उसमें से हम लोग एक प्रार्थना का वाचन करेंगे। तो श्री रवि खंडेलवाल जी हमारे मध्य हैं, तो रवि भैया आप प्रार्थना का पाठ करने का कष्ट करेंगे। श्री रवि भैया। जी प्रणाम सबको, जय श्री माँ। मैं जय माता जी की एक बहुत ही लघु मगर बहुत ही सारगर्भित प्रार्थना जो कि उन्होंने 10 मई 1914 को की थी, मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। हे मेरे प्रभु, तेरा मधुर आनंद मेरे हृदय को भरता है, तेरी नीरव शांति मेरे मन पर राज्य करती है। सब कुछ विश्रांति, शक्ति, एकाग्रता, प्रकाश और प्रशांतता है, और यह सब असीम है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। क्या केवल पृथ्वी या समस्त विश्व का निवास है मेरे अंदर? मैं नहीं जानती, लेकिन हे प्रभु, यह तू ही है जो इस चेतना में निवास करता है और उसे जीवन प्रदान करता है।
यह तू ही है जो देखता, जानता और कार्य करता है। केवल तू ही मैं हर जगह केवल तुझे ही मैं हर जगह देखती हूँ, या यूं कहें कि अब कोई और अहम नहीं बचा। सब कुछ एक है और यह एकत्व है तू। हे प्रभु तेरी जय हो। हे जगत के स्वामी, तू ही सभी चीजों में जगमगा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद रवि भैया। अब मैं हमारे मध्य में अमरावती से श्री अरविंद सोसाइटी की जो महाराष्ट्र शाखा है, जो विदर्भ अंचल है, वहाँ अमरावती महाराष्ट्र की जो हमारी राज्य शाखा है उसके उपाध्यक्ष हैं श्री अजय गुप्ता जी। वो हमारे मध्य में हैं और वो दुर्गा स्तोत्र का पाठ आप सबके मध्य करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे वार्ता का क्रम लेंगे। श्री अजय गुप्ता जी। नमस्कार। दुर्गा स्तोत्र। दुर्गा स्तोत्र। माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिय, तुम्हारे सत्य से उत्पन्न हम भारत के युवकगण तुम्हारे मंदिर में आसीन हैं। प्रार्थना करते हैं, सुनो मात, भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। माता दुर्गे युग युग में मानव शरीर में अवतीर्ण हो, जन्म जन्मांतर में तुम्हारा ही कार्य कर तुम्हारे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म ले तुम्हारे ही कार्यवृत्ति है हम। सुनो माता, भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायता करो। माता दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मात्र जयदायिनी, भारत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी वही मंगलमयी मूर्ति देखने के लिए उत्सुक है। सुनो मात, भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। माता दुर्गे बलदायिनी, प्रेमदायिनी, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपिणी, भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी। जीवन संग्राम में, भारत संग्राम में तुम्हारी ही प्रेरित योद्धा हैं हम। दो मातः प्राण में, मन में असुर की शक्ति, असुर का उद्यम दो, और हृदय और बुद्धि में दो देवता का चरित्र, देवता का ज्ञान। माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निविड़ तिमिर से आच्छन्न है। तुम माता गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही हो। तुम्हारे स्वर्गीय शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक विस्तार करो माता, तिमिर का विनाश करो। माता दुर्गे श्यामला, सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्ति का आधार भारत भूमि तुम्हारी विभूति है। इतने दिनों तक शक्ति संवरण के लिए उसने आत्मगोपन किया था। आगामी युग में, आगामी दिनों में समस्त विश्व का भार कंधों पर ले भारत माता उठ रही है। आओ माता, प्रकट हो। माता दुर्गे तुम्हारी संतान हम, तुम्हारे प्रसाद में, तुम्हारे प्रभाव में महत् कार्य के, महत् भाव के उपयुक्त हो। विनष्ट करो क्षुद्रता, विनष्ट करो स्वार्थ, विनष्ट करो भय। माता दुर्गे काली रूपिणी, नुमुंडरालिनी, दिगंबरी, कृपाणपनी देवी, असुर विनाशिनी, क्रूर विनाश से अंतस्थ रिपुओं का विनाश करो। एक भी हमारे भीतर जीवित न रह जाए, हम विमल निर्मल हो जाए, बस यही प्रार्थना है। प्रकट हो। माता दुर्गे स्वार्थ से, भय से, क्षुद्रायता से म्रिययान हो रहा है भारत। हमें महत् बनाओ, महत् प्रयासी बनाओ, उदार चेता बनाओ, सत्य संकल्पी बनाओ। अब और अल्पासी, निश्चेष्ट,
अलस भयभीत न बने रहे हम। माता दुर्गे, योग शक्ति का विकास करो, योग शक्ति का विस्तार करो। तुम्हारी प्रिय आर्य संतान हैं हम। लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का हम में विकास कर जगत में वितरण करो। मानव सहाई, दुर्गति विनाशिनी जगदम्बे प्रकट हो। माता दुर्गे, अंतस्थ रिपुओं का संहार कर बाधा विघ्नों को निर्मूल करो। बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के नीचे, पूज सलीला नदियों के किनारे, एकता में, प्रेम में, सत्य में, शक्ति में, शिल्प में, साहित्य में, विक्रम में, ज्ञान में श्रेष्ठ बन निवास करें। मातृ चरणों में यही प्रार्थना है, प्रकट हो। माता दुर्गे, हमारे शरीर में योग बल से प्रवेश करो। यंत्र तुम्हारे अशुभ विनाशी, खड़क तुम्हारे, अज्ञान विनाशी प्रदीप तुम्हारे बनेंगे हम। भारतीय युवकों की यह अभिलाषा पूर्ण करो। यंत्री होकर यंत्र चलाओ, अशुभ हंत्री होकर खड़क घुमाओ, ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होकर प्रदीप हाथ में लो। माता प्रकट हो। माता दुर्गे, तुम्हें पाने पर फिर विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा भक्ति प्रेम की डोरी से बांधे रखेंगे। आओ माता, हमारे मन में, प्राण में, शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी, आओ अब विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा अखिल जीवन अन्न विच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय, मातृ सेवाव्रत हो। यही प्रार्थना है। माता, भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। माता, भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत आभार अभय जी। तो आपने देखा कि यहाँ हिंदी क्षेत्र के से जुड़ा हुआ जो हमारा विदर्भ क्षेत्र है, वहां से अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके पहले रवि भैया को आप लोगों ने सुना था, रवि खंडेलवाल जी, धन्यवाद भैया। रवि जी भी हमारे जो उत्तरांचल उत्तराखंड श्री अरविंद सोसाइटी का जो समिति है, तो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, वहां श्री माता जी का काम देखते हैं। अजय भैया महाराष्ट्र में देखते हैं। मेरा आज का मैं ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। तो अब हम जो अपने मुख्य विषय की ओर देखते हैं, तो हमने जो विषय आज लिया है वो है श्री अरविंद के आलोक में कला और सौंदर्य। आप सबको विदित ही है, श्री अरविंद का एक बहुत सुप्रसिद्ध वाक्य है, ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ड। सौंदर्य उस परमात्मा का पदचिन्ह है जिससे हमें प्रतीत होता है, हमें ये आभास होता है, ये स्पष्टता होती है कि वहां से परमात्मा गुजरे हैं, उनका पद चिन्ह। तो जहां भी सौंदर्य दिखाई देता है, और सौंदर्य का जो प्रतीक है, जो कलाएं हैं उसमें ललित कलाएं भी आती हैं, और जो दूसरी कलाएं हैं, संगीत है, पेंटिंग है, इन सबके ऊपर श्री माता जी ने, श्री अरविंद ने विशेष रूप से कुछ लिखा है। आश्रम में जब माँ श्री अरविंद शरीर में थे और उसके बाद भी इनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। और इस पर बात रखने के लिए आज स्वयं एक जो बहुत अच्छी कला साधिका है, सुश्री रितम उपाध्याय जी, वो आज हमारे बीच में हैं। और आप सबको जानकर ये बहुत हर्ष होगा कि आज रितम दीदी का जन्मदिन भी है। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को रितम दीदी का जन्मदिन भी है। तो मैं दीदी को सारे हिंदी क्षेत्र की तरफ से और श्री अरविंद भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठान और जितने सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जन्मदिन की। बोनफेद बोलता हूँ। श्री माता जी की कृपा उनके ऊपर ऐसी बनी रहे और बढ़ती रहे। ये रितम दीदी मध्य प्रदेश में रतलाम शहर से है। रतलाम में हमारा श्री अरविंद सोसाइटी की बहुत पुराना केंद्र है, अब शाखा है।
आपके ताऊजी श्री स्वयं प्रकाश जी उपाध्याय श्री अरविंद दर्शन के मूर्धन्य विद्वानों में से हैं रहे और पूरे परिवार का वातावरण वेदांत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण इससे ओतप्रोत रहा। उन्होंने एमए शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी में उन्होंने स्नातकोत्तर एमए किया। लगभग 13 वर्षों तक वहाँ पे आर्ट एंड कॉमर्स और साइंस कॉलेज में उन्होंने गेस्ट लेक्चरर के रूप में वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। एक उन्होंने संस्कार शिक्षा अकादमी भी वहाँ पर संचालित की है रतलाम में। हमारा जो श्री अरविंद सोसाइटी की शाखा है उसमें जो विद्यालय चलता है उसकी गतिविधियों का भी संचालन वो करती रही हैं। इस बीच में श्री माता जी की कृपा से उनको दायित्व मिला और लगभग 2 वर्ष तक उन्होंने जो है हमारा जो मुख्यालय है पुदुचेरी का वहां रहकर काम किया है। औरोबिल में भी वो रही हैं। फिर बेंगलोर में जो हमारा शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षकों को जो है उनको कला प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने दायित्व का निभाया और उनको जो है आर्ट के विषय में कई बारीकियों को समझाया है। दीदी की कितनी विशेषताएं हैं, मैं सचमुच बोलते बोलते मुझे स्वयं लगता है मैं कितना भी बोलूं तो कम ही रह जाएगा। उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो आप उसमें से अगर आज उसमें से कुछ हमको यहाँ देखने को मिल सके, पर मुझे स्मरण आता है कि श्री कृष्ण और श्री राम की 2 पेंटिंग्स तो जो है वो ऑल इंडिया मैगजीन अग्निशिखा के मुख्य पृष्ठ पर भी आई थी। और इसके अलावा भी उन्होंने इतना सारा गौरव अपने परिवार को और अपने शहर को दिया है और हम सब लोग तो अभिभूत होते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी एक कला साधिका है। 1994 में आप सबको स्मरण होगा स्वर्गीय जगजीत सिंह जी का एक बहुत सुप्रसिद्ध रिकॉर्ड आया था। उस समय सीडी के रूप में आया था, बाद में अब तो वो बहुत पॉपुलर है माँ के नाम से। और उसमें जो जगजीत सिंह जी ने भजन किए थे, स्वरबद्ध किए थे, उसमें हमारी रितम दीदी का भी योगदान था। उसके कुछ जो भजन है वो रितम दीदी के लिखे हुए हैं। तो केवल पेंटिंग और संगीत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इतना सुंदर उन्होंने ये जो भजन है जिसको जगजीत सिंह जी का स्वर मिला, एक मुझे बहुत प्रिय है, बहुत सारे लोगों को प्रिय है तो उसमें कई सर्वेश्वरी, जगदीश्वरी वाला है, लेकिन कर्म सकल तब विधान उस रिकॉर्ड में सबसे अंतिम में था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे दीदी आज हमारे साथ में है तो मैं उनको फिर सबकी ओर से जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि श्री अरविंद श्री माँ के आलोक में ये जो एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें बोलने व समझने वाले तो फिर भी पर्याप्त संख्या में है लेकिन वक्ता बहुत कम होते हैं और वे आए यहाँ पर और हम सबको श्री माँ श्री अरविंद के आलोक में इस विषय को समझने में थोड़ा सा मदद करें। 4:30 बजे तक लगभग 50 मिनट की दीदी की वार्ता होगी। फिर हम लोगों को अगर कोई प्रश्न होगा तो बोलेंगे और उसके बाद डॉक्टर सुरेश चंद त्यागी जी जो हमारे हिंदी क्षेत्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो अपना आशीर्वचन देंगे। हम लोगों की तरफ से सबको जो है वो आभार करेंगे और ठीक 4:45 पौने 5 बजे हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे क्योंकि 5 बजे से फिर सैफिक का दूसरा भी कार्यक्रम होता है। तो मैं आप सबकी ओर से बहुत सादर आमंत्रित करता हूँ सुश्री रितम उपाध्याय जी को कि वे आए और अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। रितम दीदी। बहुत धन्यवाद मनोज भाई। आदरणीय त्यागी जी को मेरा सादर नमस्कार। संपदानंद भाई और सभी वरिष्ठ जन जो यहाँ पर हैं सभी के प्रति मैं अपना पहले प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ और श्री अरविंद का स्मरण करते हुए और आज ये विषय जो मेरे लिए मनोज भाई का आदेश हुआ कि मुझे इस पर कुछ कहना है तो मेरे लिए वैसे कठिनाई नहीं होना चाहिए थी, किंतु सचमुच देखा जाए तो ये एक ऐसा अवसर मेरे लिए बना कि हालांकि पहले ये सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है किंतु अब जब दोबारा इस बातचीत के लिए मैंने इन सारी
चीज़ों को पढ़ा, माँ श्री अरविंद की वाणी को पढ़ा, तो ऐसा लगा जैसे कि अब तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। वास्तव में माँ की वाणी को पढ़ के कि एक आर्टिस्ट को कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना है, किस चेतना में रहना है, श्री अरविंद की वाणी पढ़ के और सब कुछ देखकर फिर लगता है कि सचमुच में क्या इस विषय पर बातचीत करने की योग्यता मेरे भीतर है। तो सच में देखा जाए तो मैं इस समय में कला साधिका के रूप में नहीं, कला आराधिका के रूप में जरूर आपसे बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है मेरे लिए। और इस समय में आदरणीय त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग हैं, संपदानंद भाई हैं, और सभी लोगों का माताजी श्री अरविंद का वाणी का इतना गहरा अध्ययन है, स्वाध्याय किया हुआ है, उस पर काम किया हुआ है, इतना सब कुछ। और उस सब के बीच में मैं अपना बहुत छोटा सा कहना चाहिए कि एक तरह का ज्ञान लेकर यहाँ पर हूँ। और ये वास्तव में अब सच कहूँ तो ये मेरी अपनी बात नहीं हो, और माँ श्री अरविंद ने जो कुछ कहा है वही बात मैं सबके सम्मुख रख सकूं और सबसे बातचीत कर सकूं, वही मेरा ध्येय है आज। जब मैं माँ की वाणी को, श्री अरविंद की वाणी को पढ़ रही थी, तो ये सचमुच में ऐसा लगता है कि ये महासागर है। किसी भी क्षेत्र को हम जानते हैं उन्होंने अपने स्पर्श से अछूता नहीं रखा है। और इस समय में जब माताजी और श्री अरविंद की वाणी को हम लोग देखते हैं कला के क्षेत्र में विशेष करके, तो वहां पर भी वो एक ऐसा महासागर है जिसमें से केवल कुछ सीपियां चुनकर मैं लेकर आ सकी हूँ, और जिनके भीतर जो दीप्तिमान मोती हैं उनकी हम सब एक छोटी छोटी झलक ही पा सकते हैं। किंतु तब भी ये एक सचमुच में ऐसा अवसर है कि हम एक ऐसे क्षेत्र के विषय में बात करें, एक ऐसे क्षेत्र में माँ और श्री अरविंद की वाणी को देखें, समझें, जिसको कि सचमुच में देखा जाए तो बहुत छुआ नहीं गया है। कला और सौंदर्य ये दोनों ही क्षेत्र लगभग अछूते से ही रहते हैं, विशेष करके जो इससे संबद्ध है। मैं विश्वास रखती हूँ कि मेरी आवाज पहुंच रही है। दीदी बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आप बोलिए, बहुत अच्छे से आ रही है जी। तो ये मेरा विश्वास है कि जब हम इस क्षेत्र में जाते हैं, जो कला वाले लोग हैं, जो जानते हैं, जो चाहते हैं इस दिशा में कुछ जानना, उन लोगों के लिए तो फिर भी ये क्षेत्र परिचित सा होता है। अन्यथा इसको हमने, जैसा श्री अरविंद कहते हैं कि इसको जीवन में हमने वैसा स्थान नहीं दिया हुआ है जो वास्तव में इसका स्थान होना चाहिए। तो यहाँ दो प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं कि कला क्या है और कला क्यों? कला की आवश्यकता जीवन में क्या है? कला क्या है उसके विषय में माँ और श्री अरविंद दोनों ने बहुत स्पष्ट और बहुत सुंदर व्याख्या दी है, बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। और आवश्यकता है कि हम उन चीजों को पढ़ें, हम उस वाणी को जानें, हम समझें कि कैसे वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कला के विषय में हमें कैसी एक अद्भुत नई जो है उसकी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका सत्य हमारे सामने प्रकट करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि श्री अरविंद की वाणी में उनके फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर हम सब परिचित हैं कि भारतीय संस्कृति के विषय में जितना कुछ अनुपम दृष्टि से और जो कुछ अब तक प्रकट नहीं हुआ था, वो सब कुछ श्री अरविंद ने उन गहराइयों को, उन ऊंचाइयों को, उस विस्तार को, उस उदात्तता को श्री अरविंद ने प्रकट किया है। और वो अपने आप में एक बहुत गंभीर अध्ययन की वस्तु है। लेकिन एक बहुत छोटी सी उनकी एक राइटिंग, एक लेख, उनकी वाणी, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, ये वास्तव में एक आरंभ हो सकता है। नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट के 6 भाग हैं और बहुत छोटे छोटे से 2-2.5 पृष्ठ के प्रत्येक भाग में, लेकिन एक इतना सुंदर
एक कहना चाहिए कि एक यात्रा है ये अपने आप में। जब नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट हम लोग पढ़ते हैं तो वास्तव में कला का एक राष्ट्र के जीवन में क्या स्थान है, उसके विकास में उसका कौन सा योगदान है, और कैसे वो कला उस पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को आगे लेकर चलती है, इसका पूरा विशद वर्णन उन 6 अध्यायों में। और वो कैसे हम लोगों को बिल्कुल एक सामान्य, जो हमारी परिभाषा हम कला की समझते हैं, जो कला का परिचय हम सबको है, उससे लेकर और धीरे 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 उठाकर और 6 अध्याय तक ले जाकर हमें कैसे उस एक आध्यात्मिक सौंदर्य तक हमारी यात्रा को संपन्न कर। वहीं से कुछ एक पैसेज है जो हम लोग देखें। ये वास्तव में शेरविन आरंभ कर रहे हैं जब वो कविता की बात करते हैं, और वहां पर उन्होंने कला के लिए विशेष रूप से कहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कविता के विषय में कहते हैं, और जो कला है उसके विषय में तो है ही, लेकिन यहाँ पर पोएट्री के विषय में जब वो आरंभ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोई विषय वस्तु नहीं है जिससे कि हम उसे कविता में बदल सकें। शेरविन कहते हैं, मैटर बाय इटसेल्फ does not make poetry. Skill in verse and diction is not poetry. Striking and brilliant phrases, melodious weavings of sound are not poetry. It is natural and predestined blending, or rather inseparable existence of great matter with great verse, producing high emotions, or beautiful matter with beautiful verse, producing soft emotions, that gives us genuine poetry. An identity of word and sound, of thought and word, of sound and emotion, which seems to have been preordained from the beginning of the world and only awaited its destined hour to leap into existence, or rather was there from the beginning of the world and only dawned into sight at the right time. This rare identity is what we call poetry. और वास्तव में शेरविन कह तो रहे हैं कविता के लिए, लेकिन ये सत्य इन सारे धरातलों पर, वो कला का जगत हो, वो सौंदर्य का जगत हो, और वो दूसरी जितनी भी ऐसी विधाएं हैं जहां पर कि मनुष्य की चेतना उसे उच्चतर की ओर ले जाती है, उन सभी के लिए ठीक वैसे ही एप्लीकेबल है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बहुत गहरी बात शेरविन कह रहे हैं कि ये कविता जो प्रकट हो रही है, ये अपने आप में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो इस समय आई है। ये कविता तो कहीं और है, किसी और जगत में रची गई है, वहां पर है उपस्थित, और केवल कवि अपने आप को उसके यंत्र के रूप में यदि अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा सके, अपनी ग्रहणशीलता को वहां पर ला सके, खोल सके उन उदात्त जगतों के प्रति, तो वहां से वो कविता उसके भीतर उतरती है। तो ये अपने आप में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई व्यक्ति कह सके कि ये मेरी है, इसे मैंने प्रकट किया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सत्य है। और इसके साथ ही मैंने दूसरी ओर एक जगह और पढ़ने में आया कि लेटर्स में जो शेरविन बातचीत कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ में, कितने तरह की जिज्ञासाएं और कला को लेकर, कविताओं को लेकर उनसे की गई, और कितने महान कवि उनके सानिध्य में हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। आश्रम में कितने कवि हैं जिन्होंने उनका स्पर्श पाया है, उनका प्रकाश और मार्गदर्शन मिला है। तो वहां पर किसी ने ये बात शेरविन से पूछी कि आप कहते हैं कि ये सारी कविताएं तो किसी और जगत में रची हुई हैं, वहां पहले से उपस्थित है, और तब ये किसी कवि के माध्यम से प्रकट होती है, तब वो कवि कैसे कह सकता है कि ये कविता उसकी है? शेरविन कहते हैं ये बात सत्य है, ये सब कुछ कहीं और रचा हुआ है, किसी और जगत में है, लेकिन तब उसके लिए एक सरलता वो
कोई भी सच्चा कलाकार, आज की तारीख में थोड़ी सी एक ये समय में विडंबना सी है कि हर व्यक्ति जो दो लाइन खींच सकता है या जो दो कविताएं कह सकता है, थोड़ी सी तुकबंदी कर सकता है, कुछ थोड़ा सा कर सकता है, वो अपने आप को कलाकार कहना चाहता है। ठीक है, वो भी अपनी जगह है, उन सब चीजों का अपना स्थान है, लेकिन वास्तव में जिस ओरिजिनलिटी की बात है, जहाँ मौलिकता की बात है, जहाँ उच्चतर चेतना को उतार कर ले आने की बात है, तो हम जब किंगडम ऑफ सटल मैटर्स पढ़ते हैं तो हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वो जगत जहां से कि ये सारी प्रेरणाएं पाई जा सकती हैं। और इसके लिए सचमुच में आवश्यकता होती है कि व्यक्ति उस चेतना के लिए अपने आप को तैयार करे, अपनी चेतना को उन्नत करे, स्वयं को खोले। और फिर से मैं लौटूं नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट की तरफ, तो श्री अरविंद दूसरी एक आवश्यकता की ओर हमें लेकर चलते हैं, जो अभी अभी हम सोच रहे हैं कि कला क्यों, कला की ऐसी आवश्यकता क्या है। क्योंकि मनुष्य ने विकास के नाम पर अब तक जिस तरह से जीना सीख लिया है, उसमें वास्तव में कला का कोई स्थान है? अब जो एक यांत्रिकता का एक ये जो समय है, उसमें सचमुच में क्या कला का स्थान है? लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद हमारे सामने एक बहुत गहरी आवश्यकता और ये आवश्यकता है, श्री अरविंद कहते हैं, द वैल्यू अटैच्ड बाय द एंशिएंट टू म्यूजिक, आर्ट एंड पोएट्री has become almost unintelligible to an age bent on depriving life of its meaning, by turning us into a sort of glorified ant heap or beehive, and confusing the lowest, though most primary in necessity, of the means of human progress with the aim of this great evolutionary process. और इन चहों छोटे छोटे लेखों के माध्यम से हम पूरे इस विकास के क्रम में कला का और सौंदर्य का क्या स्थान है उसको जान सकते हैं। और इस स्थान को जानने के बाद में, और वास्तव में देखा जाए तो ये छोटे से लेख भी, ये इतनी संक्षिप्त सी वाणी जो श्री अरविंद की है, यहाँ पर भी ये केवल कलाकार के लिए नहीं है, ये केवल किसी कवि के लिए कही हुई बात नहीं है। जब इसे पढ़ा जाए तो हम देखेंगे कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी समाज सेवी, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है, जो विज्ञान के क्षेत्र में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, उसे अपने लिए एक प्रकाश यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो सचमुच में मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि जिन लोगों की थोड़ी भी रुचि इस ओर है, ये सचमुच में एक ऐसा लेख है, एक ऐसी लेखनी है श्री अरविंद की, जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट। और इसमें श्री अरविंद आगे कहते हैं, दैट विच हैज हेल्प्ड मैन अपवर्ड must be preserved in order that he may not sink below the level he has attained. For man intellectually developed, mighty in scientific knowledge and the mastery of gross and subtle nature, using the elements of his servants and the world as his footstool, but undeveloped in heart and spirit, becomes only an inferior kind of asura, using the powers of demigod to satisfy the nature of an animal. और ये श्री अरविंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा में अब तक हमने अपने मस्तिष्क के केवल एक भाग की ओर ही ध्यान दिया है। शिक्षा में कला का स्थान, सौंदर्य का स्थान, सौंदर्य चेतना का स्थान, व्यवस्था का स्थान, सामंजस्य का स्थान, ये अपने आप में एक ऐसी अछूती चीजें रह गई हैं कि वहां पर हम देख सकते हैं कि इस कारण से हमारी शिक्षा इतनी अधूरी है कि बहुत कुछ पढ़ जाने के बाद भी, लिख जाने के बाद भी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ है जो अभी तक नहीं है, जो उसे पाना है, जो उसे होना है। और इसीलिए शिक्षा उसे पूरी तरह से उसे क्या होना है उसकी ओर नहीं ले जा पाती। और इसलिए श्री अरविंद का नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट
हमें इस ओर भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन देता है कि कैसे शिक्षा में इस चीज को लाया जा सके। और अब सचमुच में नई शिक्षा नीति के साथ में कुछ संभावनाएं इस दिशा में बनी हैं, और सचमुच में यदि उस तरह से ही उसे निभाया जा सके, हम उसे व्यवहार में ला सकें, तो निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत सुंदर काम हो सकेगा। श्री अरविंद की वाणी में ही हम लोग आगे इसी वाणी में आगे हम लोग पाते हैं कि श्री अरविंद इसी सौंदर्य को जोड़ते हैं आनंद के साथ। सौंदर्य जहाँ है वहाँ आनंद है। आनंद की उपस्थिति ही सौंदर्य का एक प्रमाण है। ये सौंदर्य और आनंद सावित्री में भी हम बारंबार देखते हैं। जहां सौंदर्य का वर्णन है वहां साथ साथ जहां ब्यूटी है वहां डिलाइट। और इसीलिए वहां पर एक पंक्ति जब हम लोग पढ़ते हैं, डिलाइट गॉड्स स्वीटेस्ट साइन एंड ब्यूटीज ट्विन, तो वहां से इस बात का और अधिक उद्घाटन हमारे भीतर होता है कि वास्तव में सच्चा सौंदर्य हमें सच्चे आनंद की ओर लेकर जाता है। और कीट्स जिस समय में ये बात लिख कर गए हैं, हो सकता है कि उनकी चेतना में इतना उद्घाटन ना हो कि वो स्वयं इस बात को जान सके, किंतु कुछ था उनके भीतर जिसने इस बात को ग्रहण किया जब वो कह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और इसी चीज को जब हम लोग कला की दृष्टि से देखते हैं, तो इस समय में हम लोग एक उस सब कुछ पर दृष्टि डालें जो इस समय में वर्तमान में दिखाई देता है, और वो ये है कि हमने सौंदर्य की दृष्टि ही खो दी है। हमने वास्तव में सौंदर्य को देखना छोड़ दिया है। इस समय में हमारे सम्मुख कितनी ही चीजें आती हैं। देखा जाए तो ये विज्ञान की प्रगति का एक ऐसा युग है, ऐसी टेक्नोलॉजी, हर व्यक्ति पूरे संसार को देख सकता है अपने घर में बैठकर। लेकिन तब उस सब कुछ में से हम क्या देखते, उसमें से हम क्या ढूंढ रहे हैं, उसमें उस सच्चे सौंदर्य को पाने की अभिप्सा सचमुच में हमारे भीतर है? ये प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो इस समय में क्योंकि वो सौंदर्य दृष्टि को हमने विराम दे दिया है, हमने उसे एक तरह से उसकी अवहेलना की, और उसी का ये परिणाम है कि आज जीवन में जितनी तरह की विकृतियां, जितने तरह का विघटन, पराभव, जो कुछ भी हम लोग पतन देखते हैं, उसकी ओर निरंतर हमारी दृष्टि जाती है। लेकिन वास्तव में काम ये होना है कि हम वो सारे जगत को उन सारी सुंदर चीजों से भर सकें, उस सौंदर्य को इस जगत में लाकर आ सके, लेकर आ सके, जिससे कि इन सारी विकृतियों को दूर किया जा सके। और उसके लिए कितना सारा मार्गदर्शन माँ की वाणी में हमें मिलता है। कैसे कला इसके लिए कार्य कर सकती है, कैसे संगीत इसके लिए कार्य कर सकता है, कैसे स्थापत्य, कैसे मूर्तिकला, कैसे और कलाएं, ये सब कार्य कर सकते हैं। वास्तव में भारतीय सौंदर्य शास्त्र में तो 64 कलाएं हैं, और वहाँ पर हम जानते हैं कि 5 तो जो है उन्हें ललित कलाओं के रूप में देखा गया, और बाकी की जो कलाएं हैं वो जीवनोपयोगी कलाएं हैं। और ये जीवनोपयोगी कलाएं जो हैं उनका स्थान भी किसी तरह से निम्नतर नहीं है। जैसे एक स्थान पर माँ से किसी ने पूछा कि सच में आर्टिस्ट कौन है, तो माँ कहती हैं कि मैं तो जापान में जो एक गार्डनर है, जो एक माली है, वो उस स्थान में कैसे एक वृक्ष को तैयार करना है, उसका स्थान बगीचे में कहाँ होना चाहिए, कौन सी उसकी डाली जो है वो कटाई की जाए, जिसकी कहाँ पर किस तरह से उसको रखा जाए, कैसे झुकाया जाए, कैसे उठाया जाए, ये सब कुछ वो जानता है। किस पौधे के साथ कौन सा वृक्ष अच्छा लगेगा, कौन से फूल साथ साथ ठीक से खिलेंगे और सुंदर दिखाई देंगे। माँ कहती है मैं तो उसे भी कलाकार कहती हूँ, क्योंकि वो भी कला से अछूता नहीं, उसके भीतर एक सौंदर्य दृष्टि है, उसके भीतर कला की एक दृष्टि है, और इस कारण से वो उस चीज को उस तरह से प्रस्तुत कर सकता है। माँ से आगे किसी ने पूछा कि माँ, क्या कला के माध्यम से कोई रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है? तो माँ कहती है कि
कर सकता नहीं है, किया है। और माँ कहती है कि ये तो एक बहुत सुप्रसिद्ध बात है, हम सब जानते हैं कि एक चर्मकार, जूते गांठने वाला, चमड़े के साथ काम करने वाला व्यक्ति, और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति जो जुलाहा है, जिसने निरंतर, लेकिन उसके भीतर वो उस संकेत को देख पाता है, वो उसे उस प्रतीक के रूप में देख सकता है, और इसी कारण से उसके भीतर ये चीज खुलती है और वो ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। वो अपने आप को उसके साथ एक कर सकता है जहां उसका मूल है, जहां स्रोत है। तो माँ कहती है कि फिर वहां भी तो वो है, लेकिन माँ इसके साथ ही एक बात कहती है कि उन सब ने सिद्धि तो प्राप्त की, रियलाइजेशन तो प्राप्त कर सके ये सब, लेकिन माँ कहती एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां पर कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि जब इन सब चीजों से रूपांतर साधित नहीं हो सकता माँ, तो इनका उपयोग क्या है, इनकी वैल्यू क्या है? तो माँ कहती है कि तुम कला को उस दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ कि योग से, दर्शन से, विज्ञान से किसने रूपांतर साधित कर लिया? तो माँ कहती है उस दृष्टि से तो फिर कुछ भी वैल्यू का नहीं है, ऐसा मत कहो। माँ कहती है इस जगत में, इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी उपयोगिता ना हो, और इसलिए प्रत्येक चीज, प्रत्येक कर्म वो भगवान के लिए, भगवान की ओर जाने के लिए, उस और अपनी चेतना को ऊर्ध्वतर ले जाने के लिए एक मार्ग हो सकता है। और इसीलिए माँ जब ये कहती हैं, let us work as we pray, for work is the best prayer of the body to the divine. अब इस कला में यदि उसको सच्ची कला होना है, उसे उच्चतर कला बनना है, तब उस कला को इस भाव से निवेदित होना होगा, इस भाव में उठना होगा। कलाकार के भीतर उस सौंदर्य दृष्टि को स्थान लेना होगा जो वास्तव में उसे उस परम सौंदर्य के साथ जोड़ सके, जहां से वो प्रेरणा आती है, जहां से वो सौंदर्य यहाँ प्रकट होने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। और इसके लिए माँ यहाँ पर बहुत सुंदर, माँ की वाणी भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ श्री अरविंद के इतने सुंदर शब्द। श्री अरविंद कहते हैं, गॉड एज ब्यूटी, श्री कृष्ण इन वृंदावन, श्याम सुंदर is not only beauty, he is also love, and without perfect love there cannot be perfect beauty, and without perfect beauty there cannot be perfect delight. और ये वास्तव में एक प्रतीक है, एक संकेत है, एक निर्देशन है उन सब के लिए जो इस सौंदर्य को प्रकट करना चाहते हैं। एक तरह की विडंबना है कि इस समय में, जैसा कि माँ कहती हैं कि लोग बहुत काम नहीं करना चाहते, वो अपने आप को एक बहुत सारे एक डिसिप्लिन से निकालना नहीं चाहते, वो अनुशासन में रह के और एकाग्रता के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग अपनी नहीं करना चाहते। श्री माँ कहती हैं कि वास्तव में एक आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज तो वो कहते हैं कि अपने भीतर एक आर्टिस्ट की दृष्टि पैदा करो। तुम्हारे भीतर द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, चीजों को उस ढंग से देखना सीखो। सिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि चीजों को, जो वस्तुएं हमारे सामने है, और केवल वस्तुएं ही नहीं, केवल पदार्थ के स्तर पर ही नहीं, जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, जो वातावरण है, उन सब को प्रतीकों के रूप में देखना सीखो। और ये बहुत सहायता करता है, और वो प्रतीक हैं। किंतु हमारी स्थिति क्या है, श्री अरविंद की ही एक दूसरी वाणी में, कि जहां पर हम लोग एक कमल को खिलता देखते हैं, कमल खिल रहा है कीचड़ में, और हम जब कमल को खिलता देखते हैं, इतना सुंदर कमल है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो तुरंत हमारी दृष्टि उस कीचड़ में उसका स्रोत ढूंढने लगती है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं दृष्टि को जाना कहाँ चाहिए, उस कमल का वो आर्किटाइप जो हेवन में बना है, उसकी जो मूल डिजाइन जो वहां तैयार हुई है, उस ओर हमारी दृष्टि को जाना होगा। कला के लिए भी ये दृष्टि चाहिए, जीवन के लिए भी यही दृष्टि चाहिए। और इसीलिए माँ भी हमें प्रेरणा देती है। माँ कहती हैं ऑलवेज लुक अप,
हमेशा ऊपर की ओर देखो, वहां पर सौंदर्य है, वहां सामंजस्य है, वहां प्रकाश है, वहां प्रेम है, माधुर्य है, वहां चेतना है, वहां क्या कुछ है, और वो सब प्रतीक्षा में है। वो सब कुछ है जो आना चाहता है। माँ बताती हैं कि ऐसी कितनी ही ध्वनियां, कैसा संगीत वहां पर उपस्थित है, इतने चित्र, इतनी रेखाएं, इतने सुंदर विजन, इतना सुंदर दर्शन, वो सब कुछ वहां प्रतीक्षा में है। और इसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो वास्तव में इस क्षेत्र में है, जो आर्टिस्ट है, जो आना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसे उस अभिव्यक्ति के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। माँ तो कहती हैं कि एक व्यक्ति अपने हाथ को, एक आर्टिस्ट इतना तैयार कर सकता है कि उसे बताना ना पड़े हाथ को, उसे मन से निर्देशन न देना पड़े कि तुम्हें क्या करना है। उस हाथ को स्वयं पता होता है कि उसे क्या करना है। माँ कहती है स्किल इज नॉट आर्ट, टैलेंट इज नॉट आर्ट। तब फिर आर्ट है क्या? क्योंकि स्किल अपनी जगह है, टैलेंट अपनी जगह है, तकनीक अपनी जगह है, लेकिन ये सारी तकनीक, ये जो भी कुछ कौशल है, ये सब कुछ उस कला को प्रकट करने के लिए माध्यम है, सहायता है। ये टूल्स हैं जो उस कला को प्रकट करने के लिए अपनी सहायता देते हैं, योगदान देते हैं, जिसे प्रकट होना है। और वो कला निश्चित रूप से एक ऐसे उच्चतर जगत से व्यक्ति को जोड़ती है, न केवल कलाकार को। श्री अरविंद कहते हैं कि हर घर को हम लोग आर्ट गैलरी नहीं बना सकते और हर व्यक्ति आर्टिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक संभावना तो सबके लिए है, और वो संभावना है सौंदर्य को जानने की संभावना। एक संभावना है कि कला के प्रति अपनी दृष्टि को विकसित करने की संभावना। ये तो प्रत्येक व्यक्ति कर ही सकता है। कहीं न कहीं जो कुछ हमारे वातावरण में है, जो कुछ हमारे हाथ में है, जो कुछ हमारी अपनी गति है, जो कुछ हमारा जीवन है, उसमें कैसे उस सामंजस्य को हम ला सकते हैं, कैसे वहां पर उस सौंदर्य को स्थापित किया जा सकता है, कैसे एक वस्तु जो कुछ सुंदर है उसे, उसके प्रति हमारे भीतर एक तरह की प्रशंसा का भाव कम से कम उदित हो। सच्चे सौंदर्य के लिए हमारी दृष्टि जगे, हमारे भीतर उद्घाटन हो उन चीजों के लिए जो वास्तव में दिव्य है। और इसीलिए जब किंगडम ऑफ सटल मैटर में श्री अरविंद दिखते हैं तो वहां पर कुछ पंक्तियां हैं जो सचमुच में मैं सबके साथ में पढ़ना चाहूंगी। और वो कैसा जगत है, वो ऐसा जगत जहां स्वीट टेम्पटेशंस स्टोल from beauty's realms and sudden ecstasies from a world of bliss. It was a region of wonder and delight. Visits of beauty, storm sweets of delight, reigned from the all-powerful mystery above. किसी और जगत से, और वहां से वो आती है। Our spirit hid in forces and in forms was the spectator of the mobile scene, the beauty and the ceaseless miracle let in a glow of the unmanifest. The formless, everlasting moved in it, seeking its own perfect form in souls and things. और वास्तव में देखा जाए तो ये जगत है क्या? उसी सत चित आनंद का प्रकटीकरण। ये एक ऐसा पर्दा हमारे सामने है जिसके कारण हम उस सत्य को, उस सौंदर्य को, उस चेतना को और उस आनंद को देख नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। कला निश्चित रूप से इसमें हमारी सहायता करती है। वो हमारे भीतर उन द्वारों को उद्घाटित कर सकती है। किसी एक सुंदर वस्तु को जब हम देखते हैं, इसके लिए और कहीं किसी व्यक्ति की बनाई हुई वस्तु को देखने के पूर्व हम लोग प्रकृति की ओर देखें। माँ भी कहती हैं जब कला का आपको आरंभ करना है, आपको कला सीखनी है, उस ट्रेनिंग में भी माँ कहती है कि आप नेचर के साथ में जुड़िए, वहां प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ें। और उस जगह पर जाकर आप लोग उस प्रकृति के साथ में जब जुड़ते हैं तो तब आप पा सकते हैं कि कैसी सूक्ष्म चीजें, कैसी तरंगे, कैसी मधुरता और क्या क्या फूल सिखाता नहीं। माँ जब बी लाइक अ फ्लावर कहती हैं तो उस समय में वो सचमुच में वो सारा सौंदर्य उस पुष्प के भीतर का हमारे सामने रख देती है। अभी तो लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन, जब माँ कहती है, क्योंकि वहां पर उस
पुष्प के भीतर पूरे वनस्पति जगत का जो चैत्य है, वो चैत्य उस पुष्प के भीतर है। और जब माँ इतने सारे सुंदर उन पुष्पों को नाम देती हैं, आध्यात्मिक अर्थ देती हैं, वो वही कर रही हैं कि प्रतीक के रूप में उस पुष्प को हमारे सामने रख रही हैं। हम देखना सीखते हैं कि ये दिखाई देने वाला छोटा सा फूल जो है वो अपने आप में कितनी गंभीर और कितनी गहन एक उपस्थिति को लेकर हमारे सम्मुख वहां आता है। चाहिए हमारे भीतर उस दृष्टि का विकास, उस दृष्टि के लिए उद्घाटन। इसी के आगे एक सुंदर सा पैसेज और यहाँ से, The carnival of beauty crowds the heights in that magic kingdom of ideal sight. In its antechambers of splendid privacy, matter and soul in conscious union meet. वास्तव में यही कार्य कला में भी घटित। कला में जब इस सच्चे सौंदर्य को प्रकट किया जाता है तो इसके लिए किसी तरह की एक मानसिक तैयारी नहीं चाहिए, उसके लिए तैयारी चाहिए आत्मा की, चेतना की। और माँ की सारी वाणी जो इस मार्गदर्शन में हमारे लिए प्रकट हुई है, सचमुच में ये सब कुछ पढ़ूं तो मन कृतज्ञता से भर जाता है। कितना सुंदर निर्देशन वो पग पग पर देती है। यहाँ तक कि मैंने सुना है आश्रम में एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट में, वहां तो माँ सुई गुम हो जाए तो उसको कैसे ढूंढना ये तक सिखाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जब हम लोग स्लाइड्स देखेंगे तो उस समय में देख पाएंगे कि माँ ने जो है वो कैसे रंगों का उपयोग किया है। और सचमुच में ये महसूस होता है, कभी कभी कुछ वर्कशॉप्स में भी मैं गई हूँ और जहाँ पर अन्य कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला है, तो कई बार मैंने ये देखा है कि वो रंग जो हम उपयोग में लाते हैं, वो कैनवास जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो ब्रश है, वो दूसरी चीजें, वो सब कुछ, उस सब के भीतर एक अभिप्सा है। रंग की एक एक बूंद के भीतर अभिप्सा है और उस सब का सचमुच में सम्मान किया जाना चाहिए। कई बार मैंने देखा है और मेरा हृदय भर आता है इस बात को देखकर कि रंगों की उसका कोई सम्मान नहीं है और किस तरह से उसका एक वेस्टेज हम लोग देख सकते हैं। जितने रंगों से हम 50 पेंटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, हम कई बार एक ही कैनवस के ऊपर उसे थोपना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों से, इन सारे कहना चाहिए इस तरह के जो अभ्यास हैं, उन सब से हमारी चेतना को उठना होगा। दूसरी ओर जब हम श्री अरविंद आश्रम जाते हैं, वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों को हमने देखा है और आश्रम डाइनिंग रूम में लगभग हम सभी लोगों ने भोजन किया है। वहाँ पर 8 सुंदर पेंटिंग्स प्रीति दी के लगे हैं। सावित्री भवन जो लोग गए हैं, सावित्री पर हुदा की जो पेंटिंग्स हैं वो भी वहाँ पर देखने का सौभाग्य मिलता है। उनके इतने सारे पेंटिंग्स हैं, उनमें से समय समय पर बदल कर अलग अलग कैंटो के पेंटिंग्स वहाँ पर प्रदर्शित होते रहते हैं और वो सब कुछ अपने आप में इतना अद्भुत है। आश्रम का अपना आर्ट डिपार्टमेंट और आश्रम स्कूल में जहाँ पर और लोग काम करते हैं, महेश भाई को मैंने देखा है, इतना सुंदर उन सब के भीतर उस चेतना की जो गति है, जो जिस तरह का विकास उनके भीतर हुआ है, वो सब कुछ आज आदर्श है कला के क्षेत्र के लिए। इतना कुछ है कहने के लिए, इतना कुछ है आप सबके साथ में बातचीत करने के लिए, किंतु सचमुच में समय का अभाव और इस छोटे से समय में मैं चाहती हूँ कि अब ज़्यादा बातचीत के स्थान पर हम लोग वो चित्र देखें जो सचमुच में हमें माँ की वाणी की उस चेतना के साथ में कला के लिए जो कुछ उन्होंने कहा है उसके साथ हमें जोड़ सके। मोनिका जी मैम। आप श्री माँ के जी मैम। फोल्डर से दिखाइएगा। जी मैम। ये माँ का चित्र है, जो स्केच है, सेल्फ पोर्ट्रेट जो माँ ने स्वयं बनाया है। उससे छोटा ही रखिए जी, वहां पर हम लोग देख पाएंगे उसको। तो ये माँ का स्वयं का बनाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1935 माँ के हाथ से उसमें एक ये भी डला हुआ है सन।
तो ये 1935 में माँ ने स्वयं पेंसिल स्केच अपना बनाया है। हम लोग सभी ये बात जानते हैं संभवतः, और जो नहीं जानते हो, माँ स्वयं अपने आप में एक बहुत अच्छी कलाकार थी। वास्तव में जिस समय में उन्होंने पेरिस में आर्ट स्टडीज की थी और वो फ्रंट लाइन आर्टिस्ट में से थी, और माँ ने बहुत सुंदर काम किया है, और इसीलिए कला के प्रति उनके भीतर जो रुचि और जितना मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, जितनी बारीकी, जितनी डिटेल के साथ में वो हमारे सामने चीज़ों को लाती हैं, वो हम समझ सकते हैं। उनके अपने हाथ में वो सब कुछ हम देख सकते हैं। और जब माँ पोर्ट्रेट करती हैं तो पोर्ट्रेट के विषय में वो बताती हैं कि ये अपने आप में किसी व्यक्ति का एक फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन नहीं है। आप कागज पर फिर से एक फोटोग्राफ को नहीं उतार रहे हैं। श्री माँ कहती हैं वो वास्तव में ऐसा होना चाहिए जहां चाहे रेखाएं उस व्यक्ति की तरह ना दिखाई दे रही हो, उसका चेहरा वैसा ना बना हो, लेकिन उसकी आत्मा उसमें उपस्थित होनी चाहिए। उसकी आंखों में से वो आत्मा झांकनी चाहिए, उस व्यक्ति की चेतना वहां उपस्थित होना चाहिए। अगला लेंगे हम लोग। और ये चित्र है, ये स्केच है श्री अरविंद का जो श्री माँ ने बनाया है। और ये हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं इन दोनों ही चित्रों से। श्री अरविंद का ये चित्र बनाया तो माँ ने बाद में है, ये स्केच, लेकिन ये भी सत्य है कि श्री अरविंद से भेंट के पूर्व ही श्री माँ ने उन्हें अपने कई बार अपने अंतर्दर्शनों में देखा है, और वे उन्हें श्री कृष्ण के नाम से पुकारा करती थी, और वास्तव में वो है ही। आगे हम चले। मुझे ऐसा लगता है सचमुच में जब इस चित्र को मैं देखती हूँ, इस स्केच को, कि नलिनी दा का कोई फोटोग्राफ भी इतना सुंदर संभवतः नहीं होगा जितना सुंदर श्री माँ ने उनका ये स्केच बनाया है। कितनी सुंदर आंखें, और नलिनी दा का सच में बिल्कुल उनकी आत्मा यहाँ उपस्थित है। ये श्री माँ का बनाया हुआ नलिनीकांत गुप्ता, जो श्री अरविंद आश्रम के वरिष्ठतम साधकों में से रहे, ये उनका स्केच है। आगे ये रविंद्रनाथ टैगोर का स्केच है जो श्री माँ ने किया था जापान में। जापान में श्री माँ की भेंट हुई थी, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का उनकी एक टॉक थी, और उसी दौरान श्री माँ की उनसे भेंट भी हुई, और वो लोग एक ही स्थान पर ठहरे हुए थे, और वहाँ पर श्री माँ ने ये स्केच बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे ये एक स्केच है जिसको श्री माँ ने एक बच्चे को, किसी बालक को विकास, मानव विकास कैसे होता है वो समझाने के लिए, इवोल्यूशन समझाने के लिए ये किया था। पाथ ऑफ योग क्या है और ऑर्डिनरी लाइफ क्या है। तो वहां पर माँ बताती हैं, सबसे नीचे में वहां पर मनुष्य है, और ऊपर में जो है वो डिवाइन है, माने ये लाइफ है। और यदि ये इस तरह से जिगजैग मैनर में जाती है तो ये ऑर्डिनरी लाइफ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर सीधी जाती है, ये योग का मार्ग है। तो योग का मार्ग है जो सीधे किसी भी क्षेत्र को फिर वहां तक लेकर जा सकता है। आगे इसे हम लोग सबसे आखिर में लेंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत सुंदर एक भावना है। ये अनिल बरन हुए हैं, ये भी आश्रम में ही रहे हैं, और उनका स्केच माँ के द्वारा, कितना सुंदर, आंखें बंद हैं, और यहाँ पर हम लोग उनकी उस गहनता को, उस इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं इसको देखकर, कि कैसा एक ध्यान का भाव उनके भीतर है, वो माँ के इस सिंपल से स्केच में यहाँ प्रकट हुआ है। नेक्स्ट, ये चंपकलाल जी का स्केच है, लेकिन ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसे माँ ने बंद आंखों से बनाया था। श्री माँ कहती थी कि सचमुच में व्यक्ति अपने हाथ को इतना ट्रेन कर सकता है, इतना कॉन्शियस बना सकता है कि उसे फिर किसी और फैकल्टी की जरूरत नहीं होगी। तो माँ ने सचमुच में बंद आंखों से चंपकलाल जी के इस चित्र को बनाया है। ये भी 1935 का है, चंपकलाल विद ब्लेसिंग्स माँ ने लिखा है। ये प्रणवदा है,
हम सभी परिचित हैं प्रणवदा से। प्रणवदा माँ की बहुत प्रिय, बहुत निकट, और माँ के पास बिल्कुल बहुत निकट माँ के हैं, और ये 29 में माँ ने बनाया है। और बहुत ही सुंदर उनकी आंखों में जो भाव है माँ को देखते हुए, वो भाव सचमुच में ऐसा लगता है कि माँ को देखते हुए यही भाव किसी के भी भीतर हो सकता है। बहुत सुंदर ये स्केच है प्रणवदा का। नेक्स्ट, ये एसेंट टू ट्रूथ, ये एक स्केच माँ ने किया था। एक माने मुझे लगता है कि इंक और ब्रश के साथ माँ ने किया है, और ये किसी एक ड्रामा के लिए भी फिर माँ ने इसको फिर से दोबारा भी किया था। ये एसेंट टू ट्रूथ है, और इसमें माँ के हाथ का जो सधाव है, जो हम लोग कह सकते हैं कि कितना सधा हुआ हाथ माँ का, कितना सुंदर, वो सारी स्किल टेक्निक माँ की, सब कुछ इतना सुंदर वातावरण उस पूरे उसमें दिया है, और माँ ने इसको नाम दिया था एसेंट टू ट्रूथ। बारेन कुमार घोष जो श्री अरविंद के छोटे भाई थे, वो श्री माँ के पास में रहे और उन्होंने श्री माँ से पेंटिंग्स करना सीखा था। तो उस समय में जब वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो जब बहुत दिनों तक वो सारा अभ्यास हुआ श्री माँ के उसमें निर्देशन में, और उसके बाद में क्योंकि बचे हुए रंग हमेशा एक पैलेट के ऊपर जब छूट जाते थे, तो वो किसी एक स्क्रैप, किसी एक उसके ऊपर लगा दिए जाते थे छूटे हुए रंग। तो जब सारा काम पूरा हो गया तो माँ ने कहा कि वो लेकर आओ, और उसको फिर माँ ने ब्रश लिया, और ये फिर इसको माँ ने बनाया है। और ये अपने आप में एक इतना सुंदर माँ का वो है कि देखिए उस वेस्टेज ऑफ कलर्स में से माँ ने इसको प्रकट किया है। नेक्स्ट, माँ के सारे हम लोग देख चुके। ठीक है, तो ये अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा श्री माँ के अपने हाथ से जो सुंदर कृतियाँ आई हैं, और भी बहुत सारे हैं जो श्री माँ के ऑयल पेंटिंग्स हैं, उनके लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं, और पोर्ट्रेट्स हैं जो कलर में ऑयल में उन्होंने किए हैं, और भी बहुत सारे लैंडस्केप पेंटिंग भी हैं, और उनके स्टिल लाइफ पेंटिंग्स हैं, बहुत अप्रिशिएबल, इतने सुंदर माने किए हैं। उसके बाद में दूसरी एक चीज़ जो श्री अरविंद आश्रम में जो लोग रहते थे, जिनका कला के प्रति रुझान था और जिनमें माँ ने संभावना देखी, उनके साथ में जो काम माँ ने किया है, और उनमें से एक है चंपकलाल जी। तो ये वाला जो चित्र है वो चंपकलाल जी का बनाया हुआ है, और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत सधा हुआ हाथ चंपकलाल जी का भी रहा। उन्होंने भी माँ के निर्देशन में कुछ चीज़ें की हैं। इससे आगे हम लोग देखें तो हुता जो है, हुता का नाम हम सब सुनते हैं, सावित्री पर उन्होंने पेंटिंग्स की हैं, ये सब हमने सुना है। और इसके साथ ही साथ हम में से अधिकांश लोग ये भी जानते हैं कि हुता वास्तव में आरंभ से ही कलाकार नहीं थी। माने ये कहने के लिए कहना होता है, कला तो उनके भीतर रही होगी, जिसको माँ ने फिर ऐसा विकसित किया। तो सावित्री के पेंटिंग्स बनाने के लिए माँ ने उन्हें चुना है, और माँ जब उन्हें चुनती हैं तो उसके बाद में उनका पूरा निर्देशन करती हैं, और सारे पेंटिंग्स जो बने हैं उसके लिए बेसिक स्केचेस वो माँ ने स्वयं बना के दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हुता जी का ही बनाया हुआ ये चित्र है सावित्री का। नेक्स्ट, ये भी हुता जी का दिया हुआ पेंटिंग है, इनका ही है सावित्री पर जो है। नेक्स्ट, ये भी हमें सावित्री की पेंटिंग्स में से मिलता है, हुता का पेंटिंग है। और कैसे, कहाँ कैसे रंगों का उपयोग होना है, कैसे सूक्ष्म जगत के रंग कैसे होंगे, कौन सा रंग किस
स्तर को प्रकट करता है, कौन सा प्राण जगत का रंग है, मन को प्रकट करना है तो कौन से रंग होंगे, चैत्य के लिए कौन से रंग जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब कुछ माँ पदार्थ जगत को क्या रंग होने चाहिए, ये सब कुछ हम लोग माँ के उस मार्गदर्शन में भी देख सकते हैं। और साथ ही जो नाम आध्यात्मिक अर्थ फूलों के श्री माँ ने दिए हैं, उनमें भी ये रेंज कई बार हमें मिलती है। किसी एक ही फूल में जो अलग अलग रंग हैं, उनको फिर माँ फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक इस तरह के नाम देती हैं, और वही हम चित्रों में भी यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये बारिन कुमार घोष जो शरविंद के भाई, उन्होंने शरविंद का चित्र बनाया। यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, और यहीं पर मैं शरविंद की वाणी से भी एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये चित्र जब हम लोग देख रहे हैं, शरविंद की अपनी उपस्थिति इसमें हमें दिखाई देती है। बहुत सटल कलर्स हैं, बहुत डिटेल्ड नहीं है, अपने आप में एक सजेस्टिव, इम्प्रेशनिस्टिक एक तरह से वो है पेंटिंग, लेकिन उसके भीतर वो चेतना है। यहाँ पर हाथ हम लोग देख सकते हैं, कोई क्रिटिसाइज करने के लिए फिर उस तरह की चीजों में जा सकता है कि ये इस तरह से है, प्रपोर्शन ऐसा क्यों है। तो मैं यहाँ पर एक मुझे याद आता है कि यहाँ इसमें फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में शरविंद उल्लेख करते हैं एक ऐसी पेंटिंग का जिसमें बुद्ध जब लौटे हैं बुद्ध होकर, तो वहां पर बुद्ध खड़े हैं, उनके हाथ में वो भिक्षा पात्र है, और यशोधरा और राहुल भी वहां उपस्थित है। लेकिन वो कैसे हैं? यशोधरा और राहुल लगभग उनकी पिंडलियों के भी नीचे, वहां पर इतने छोटे छोटे उसमें बनाए गए। तो किसी आलोचक ने ये कहा कि देखिए, इनको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है, इंडियन आर्टिस्ट जो है वो ये जानता नहीं कि अनुपात क्या होता है, एक फिगर जो है वो इतना बड़ा बना है, और दूसरा शरविंद फिर इसका इतना सुंदर पूरा वर्णन करते हैं और इसकी पूरी व्याख्या देते हैं। वो इसके उत्तर में कहते हैं कि वास्तव में ये बाहरी आकार नहीं है जिसको भारतीय कलाकार देखता है। भारतीय कलाकार जो है उसकी दृष्टि जाती है स्पिरिट की तरफ, आत्मा की तरफ, उसकी चेतना की तरफ, उसके भीतर क्या छुपा हुआ है उसकी ओर उसकी दृष्टि। यहाँ पर ये ग्रीक पेंटिंग्स या फिर ग्रीक आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की बात नहीं, जहां पर की मांसलता जो है देह की, वो सारी मांसपेशियां, एक एक मांसपेशियां आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रू टू लाइफ। लेकिन भारत में, भारत की चेतना दूसरी, भारत की अपनी कला है और उसका अपना एक मार्ग है, और वो इसीलिए सीधा आत्मा के साथ, चैत्य के साथ जुड़ा हुआ है। संगीत के विषय में श्री माँ कहती है कि बाहर का जो संगीत है उसके विषय में, और एक कंपैरिजन जब आता है तो श्री माँ कहती है कि जो पाश्चात्य संगीत है उसमें कभी कभार बाख है, बिथोवन है, और इनके संगीत में कहीं कहीं साइकिक का एक टच किसी कुछ क्षणों के लिए मिलता है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय संगीत रागों के लिए श्री माँ कहती है कि वो सीधे चैत्य से है। ठीक वही चीज कला के माने पेंटिंग्स के लिए भी है। नेक्स्ट, ये भी बारिन कुमार घोष का बनाया हुआ है। श्री माँ का चरण है और उसके निकट में एक कमल है। ये बहुत छोटे रेजोल्यूशन में मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट इसको नहीं यहाँ पर दिखा पा रही हूँ, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ये बाहरी आकृति और आकार नहीं, ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे फॉर्म में वो है, जिस तरह की हमारी दृष्टि उसको देखती है। लेकिन ये बंगाल आर्ट का अपना एक बहुत सुंदर नमूना है, एक बहुत सुंदर स्पेसिमेन उसका हम लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर उनके हाथों से बना है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, ये पेंटिंग है प्रीति दी की। हालांकि और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आश्रम में हुए हैं, कृष्णलाल जी हैं, संजीवन दा हैं, जयंती लाल दा हैं, इन लोगों ने बहुत बहुत ही अद्भुत काम कला के क्षेत्र में किया है। लेकिन इस समय समयाभाव हम सबके पेंटिंग्स नहीं देख सकते, लेकिन मैं अपने लालच को रोक नहीं पाती हूँ। प्रीति दी की पेंटिंग्स दिखाने से इतने अद्भुत चित्र प्रीति दी के हैं। और ये देखिए, बिल्कुल समुद्र की लहरें जैसे उगते हुए पूर्ण चंद्र के लिए अपने आप को दे देना चाहती हैं, वो यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। इतना सुंदर है। नेक्स्ट, ये श्री अरविंद की कविता
पर उनका बनाया हुआ पेंटिंग है। और श्रेवन की कविताओं पर प्रीति दी के कई सारे पेंटिंग्स हैं। एक स्किप है जो इट इज लॉन्च्ड इनटू द अननोन वाटर्स, वो हम लोग पंक्तियां पढ़ते हैं और ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर उसका पूरा दृश्य हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। क्योंकि ये सब कुछ केवल कल्पना से नहीं हो रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं अंदर कि ये कल्पना से घटित नहीं हो रहा। इन कलाकारों की चेतना के भीतर केवल कल्पना लोक नहीं है, वहां पर प्रेरणा का लोक है। और उस प्रेरणा के लोक से जो कुछ आता है वो उसे ग्रहण करते हैं और उसके साथ फिर उसको प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, ये भी हिलटॉप टेम्पल, श्रेवन की कविता, उनका सोनेट और उसके ऊपर प्रीति दी का ये पेंटिंग बहुत सटल, बहुत सुंदर इसमें एक भाव है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रीति दी के पेंटिंग जो है वो गूगल पर लोग अगर प्रीति घोष, पेंटिंग बाय प्रीति घोष यदि इसमें सर्च करें तो सारी पेंटिंग्स प्रीति दी के हैं और उसका आनंद हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये माँ का जो दर्शन, अंतरदर्शन है, और जब और उनका जो वो एक्सपीरियंस है कि वो एक उस बड़े दरवाजे को देख रही हैं जिसके भीतर, जैसा हम लोग वो श्लोक पढ़ते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्तं पूषन् अपावृणु, माँ तो वो खुद वो सूर्य है कि उन्होंने उस द्वार को तोड़ के और हटा दिया। हम देख सकते हैं वो पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण इस पेंटिंग में प्रीति दी लेकर आई है कि जहाँ वो सुप्रामेंटल के उस प्रवाह के लिए माँ ने उस द्वार को तोड़ा है, उसको हटाया है और फिर उस धारा को हमारी ओर प्रवाहित किया है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, ये सावित्री में भी हम लोग पढ़ते हैं पंक्तियां, और कैसे कुंडलिनी के जागरण की एक जो पूरी गति है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ में माँ के एक अंतर्दर्शन से भी जुड़ा हुआ ये पेंटिंग है प्रीति दी का। और वास्तव में देखा जाए तो प्रीति दी के पेंटिंग्स उस हॉल में, सेंट्रल हॉल में जहाँ पर ये लगी हुई है सारे पेंटिंग्स, हम सब जानते हैं, डाइनिंग रूम में बीच वाले कक्ष में जहाँ नीचे चौकियां हैं बैठने के लिए, टेबल कुर्सी नहीं है, तो सचमुच में किसी को आनंद लेना है भोजन के साथ इतने सुंदर दृश्य का, तो वो व्यक्ति वहां जाकर फीस्ट फॉर दी, माने कहना चाहिए हमारे पेट के लिए तो वहां है ही, लेकिन फीस्ट फॉर द आईज भी वहां है। तो वहां बैठकर सचमुच में ये ध्यान की चीजें हैं जहाँ पर कितनी देर तक आप बैठकर इन सबको देख सकते हैं और उस वातावरण को अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी माँ के अंतरदर्शन का पेंटिंग है, वहीं पर लगा हुआ हम लोग देख सकते हैं। कितने सुंदर रंगों का, कितना सुंदर उपयोग, माँ ने सचमुच में बहुत विस्तार से ये सारी चीजें समझाई हैं कि कैसे रंगों का उपयोग करना, किन के साथ कौन से रंग जाते हैं, कौन सा रंग जो है वो उभारने के लिए आपको किस और रंग की सहायता लेनी है। माँ कहती है काला रंग, जब जैसे साधारणतः हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, जब देखते हैं किसी को बनाते हैं तो सीधे सीधे काला रंग तो काला हमने लगा दिया वहां। माँ कहती है ऐसा कभी नहीं होता। माँ समझाती है कि देखो उसको किस तरह से करना है, और ये सब कुछ विस्तार में पढ़ना चाहिए हम सभी को। नेक्स्ट, ये भी बहुत सुंदर माँ के अंतर्दर्शन से ही, देखिए कैसे उस लोक की सत्ताएं उतर कर आ रही हैं और एक ऐसा धरातल जिसके ऊपर की वो अपना नृत्य कर रही है। ये सुंदर प्रकाश की देवियां, सचमुच में ऐसा लगता है कि चंद्रमा से निकल कर आती हुई किरणें और वो इस जगत को आलोकित कर रही है। सचमुच में हमारी अभिप्सा होनी चाहिए कि हमारे इस मर्त्य लोक में, इस जगत में, इस जड़ जगत में भी ये सब कुछ, और सचमुच में हमारे भीतर वो दृष्टि आ सके जिससे हम सब कुछ देखें। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, और ये एक चित्र जिसमें हम सब हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये प्रीति की पेंटिंग जहाँ दिल के सम्मुख हम सब बैठे हैं, इसमें हम सब हैं, हम सब अपने अपने आप को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं उनके सम्मुख और उनके उस प्रकाशमय सुंदर देह का दर्शन कर रहे हैं और उनके उस प्रेममय आलिंगन में, वातावरण में हम सब यहाँ पर नहा रहे। बहुत सुंदर, इसको तो बस ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहो, इतना सुंदर पेंटिंग। नेक्स्ट,
ये सब प्रीति दी की पेंटिंग्स थे। और इससे आगे ये भी प्रीति दी का पेंटिंग है, और इसमें भी ये भी देखिए उन्होंने हम सबको चित्रित किया है, हम सब वहां पर है और प्रकाश की उन सुंदर किरणों में नहा रहे हैं, तो माँ श्री अरविंद ने हम सब के लिए लाकर। नेक्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा आत्मस्तुति वाला समय है, मुझे बहुत संकोच है, हालांकि आत्मस्तुति नहीं है दीदी, ये प्रतिछाया है जो श्री माता जी की चेतना से, कृपा से आपके भीतर है। ये रितम दीदी की बनाई हुई पेंटिंग है भगवान श्री राम की, और ये ऑल इंडिया मैगजीन में, अग्निशिखा में, सब में हम लोगों ने देखी है। और दीदी बहुत संकोच में पड़ जाती है स्वयं के विषय में बोलते हुए, और हमारा अनुरोध है कि इसकी बारीकियों को थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, जो सीमित समय हमारे पास है। कुल 4-5 पेंटिंग्स जो मेरे अपने कलेक्शन में से ली है, उसमें श्री राम का ये स्केच है, जो वास्तव में मैं 88 में जब वहां पर गई आश्रम में, सोसाइटी में विजय भाई के साथ काम करने के लिए, तो अभी तक मुझे वो कक्ष मिला नहीं था जहाँ मुझे रहना है, मैं स्वीट होम में थी। और भैया ने मुझे कहा चल ठीक है, तब तक तुम एक काम कर, मुझे टुडे एंड टुमारो एक छोटी सी मैगजीन, यूथ मैगजीन उस समय हुआ करती थी, तो भैया ने कहा कि उसके लिए मुझे एक राम का स्केच चाहिए, तो जरा मुझे वो करके दिखा। उस समय मेरे पास में बहुत सारी चीजें वहां पर थी नहीं, ऊपर पेपर्स थे, ये बिल्कुल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही ग्रे पेपर ये था। तो मैंने अपनी सिंपल सी पेंसिल से ये स्केच किया, मैंने सोचा एक रफ बनाकर पहले भैया को दिखा दूं, और फिर जैसा वो कहे तो फिर मैं उसको फेयर करूंगी। ये मैं लेकर गई, तो भैया ने कहा कोई फेयर नहीं, ये बिल्कुल वो है जो मुझे चाहिए, तूने वो चीज पकड़ ली है, अब मुझे इससे आगे और कुछ नहीं करना। तो बस यही वो स्केच है, और इसको चल दिया था। नेक्स्ट। ये एक चित्र है जिसके साथ एक छोटी सी मेरी बहुत मधुर स्मृति जुड़ी हुई है कि वास्तव में प्रकृति किस तरह से योग करती है और शिवा की कृपा कैसे काम करती है। ये चित्र मैं बना रही थी यही एक कक्ष में अपने घर के, और इसको मैंने ब्रश से नहीं बनाया, मैंने केवल अंगुलियों से बनाया। तो जब मैं इसे बना रही थी तो किससे बनाया दीदी? अपनी अंगुलियों से बनाया, सीधे ब्रश नहीं लिया, फिंगर से। हाँ केवल अपनी अंगुलियों से। तो जब मैं ये कर रही थी उस समय में नीचे राधास कॉन्शियसनेस, ये जो अपराजिता के फूल हैं हम देख रहे हैं, तो राधास कॉन्शियसनेस की बेल वहां पर नीचे आनी शुरू हुई थी, उसमें फूल आते थे। और जब तक मेरी ये पेंटिंग पूरी हुई तो इस जगह जहां मैं ये पेंटिंग बना रही थी, तो वो बेल वहां तक चलकर और उस वेंटिलेशन के अंदर तक आकर वहां उसके पुष्प खिले। तो सचमुच में ये बड़ा एक अद्भुत मुझे लगा कि एक बड़ा रोमांचक और भीतर तक भर देने वाला कि प्रकृति माँ कैसे सहायता करती है, और माँ की सचमुच में ऐसी कृपा होती है, वो एक आनंद का विषय था। आगे। ये एक एग्जीबिशन मैंने ओरोविल में की थी कृष्ण पर, और वो करने के समय ही जब मैं पेंटिंग्स बना ही रही थी, तो एक बार मैं लौट रही थी कहीं से साइकिल से, और अचानक मेरी दृष्टि गई आकाश की ओर, और इतना सुंदर नीला आकाश कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकी, मैं बस उतर गई साइकिल से। और वहां पर खड़े खड़े लगभग आधा घंटा मैं बस उस नीले आकाश को निहारती रही, और सचमुच में लगा कि ये नीला आकाश आकाश नहीं है, ये कृष्ण है, और ऐसा ही नीला रंग बस भरा हुआ कृष्ण की चेतना से। तो तब फिर मैंने ये द एन्चेंटिंग ब्लू, मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, और ये है। नेक्स्ट। ये भी ओरोविल में ही बनी हुई पेंटिंग है, और ये वहां पर एक स्थान है ग्रीन बेल्ट, और हम सब जानते हैं कि जब ओरोविल आरंभ हुआ था तो वहां पर लगभग भूमि ऐसी थी
बंजर की तरह थी, बिल्कुल वहां पर ऊसर भूमि, उसमें कुछ उगता नहीं था। लेकिन वहां पर उन सब लोगों ने जो वहां आरंभ में रहे हैं और जो वहां के रेसिडेंट, उन सब लोगों ने अपने बहुत श्रम से, अपने पसीने से सींच के सचमुच में पूरे वन को तैयार कर दिया है। और माँ की सहायता कृपा तो है ही। तो वहां वो पूरा ग्रीन बेल्ट वाला जो पोर्शन है, वहां अगर आप खड़े रहें कुछ देर, तो सचमुच में लगता है कृष्ण अभी वहां से निकल कर आएंगे। तो ये समवेयर इन द ग्रीन बेल्ट नाम से मुझे ऐसे दिखा रही है पेंटिंग। ये पेंटिंग, क्योंकि एक बार पूरी एक सीरीज मैंने माँ के दिए हुए आध्यात्मिक अर्थों पर बनाई, और उस समय में हमारे घर में एक पेड़ हुआ करता था, वर्षों से था, जो जिसमें ये डायनामिक पावर, जिसको माँ ने नाम दिया है। तो इस फूल के जबा के पुष्प उस पर लगभग पिछले 5-6 महीने से नहीं आ रहे थे, और मेरे भीतर पता नहीं एक जिद थी कि यदि यहाँ पर ये पुष्प आ सके तो ही मैं पेंटिंग बनाऊंगी। मैंने उसमें पेड़ के पास गई, मैंने उससे कहा मुझे ये पेंटिंग करनी है, अब तुम्हारी इच्छा हो तो कल मुझे कम से कम एक फूल चाहिए। और एक नहीं, अगले दिन वहां पर 3 फूल थे और 3 कलियां थी, और वो बिल्कुल यही है, और उन्हीं को फिर मैंने बनाया। माँ कैसे सुनती हैं, ये सचमुच में आनंद है। नेक्स्ट। ये भी जब मैंने फूलों वाली एक सीरीज की थी, और उसी में माँ के आध्यात्मिक अर्थ के साथ में श्री अरविंद के लिए उन्होंने जो ये पुष्प है, जिसको हम ऑफिस टाइम कहते हैं, तो श्री अरविंदोस कंपैशन उन्होंने नाम दिया। ये जब मैं कर रही थी तो मैंने किया, वो स्केच पूरा हुआ, केवल आंखें मुझे वहां, क्योंकि उनकी आंखों से करुणा का सागर बहता है। तो ये करने के बाद में फिर मैंने उसको सामने रख दिया, और मैंने फिर प्रार्थना की कि यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ है और यहाँ आपको आना चाहिए, तो आप स्वयं यहाँ प्रकट होइए, ये मेरे से नहीं होगा। और सचमुच में वो रख दिया मैंने। उसके बाद में मैं अपना पता नहीं, मुझे लगता है मुझे नींद ही आ गई या क्या हुआ, और कुछ देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ कुछ और था। ये पेंटिंग सचमुच में जैसे मैंने बनाया था और जो मैं इसमें देख पाई, बाद में जब मैंने आश्रम में इसको एग्जिबिट किया तो कितने ही लोगों ने, प्रीति दी ने और निरोध भी आए थे, उन्होंने, फिर महेश्वर जी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपने बाहों में समा लिया कि रितम तूने क्या किया है यहाँ पर, कैसे ये। जब मैंने ये बताया कि वास्तव में केवल उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, जिसके कारण वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट। मुझे लगता है ये अंतिम चित्र था। जी मैम। और थी बस मैं केवल ये कह सकती हूँ कि जो भी माँ शर्विन की कृपा है और उनकी करुणा के सम्मुख एक चित्र केवल अब मैं माँ के फोल्डर में से जो वसुधा जी का चित्र है वो एक बार दिखा दीजिए, जी मैम। क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मुझे भीतर तक छूती है, और उसका एक बहुत गहरा अभिप्राय मुझे लगता है कि प्रकट होता है हमारे सम्मुख, और वो हम लोग देखें। और इसी के साथ फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। वसुधा जी का जो है ना वो, हाँ, ये वसुधा माँ के बहुत निकट रही हैं, और उन्होंने माँ की बहुत सेवा की है। और माँ के हाथों से जब ये स्केच बना है तो वो माँ के गोद में अपना सिर रखे हुए हैं, और माँ वहां पर लिखती हैं कि देखो ये तुम्हारी आंखें हैं जब तुम मेरी गोद में हो, ये नीचे जब माँ ने लिखा है। तो ये चित्र देखकर मुझे ऐसा लगता है हमेशा, और आपकी बार तो और ज्यादा गहरे भाव इसमें मुझे प्रकट होते हुए लगते हैं। वसुधा का अर्थ है, माँ ऐसे हर किसी चित्र के साथ में माँ ने नहीं लिखा है। वसुधा का अर्थ हम जानते हैं क्या है, वसुधा है पृथ्वी। तो मुझे ऐसा लगता है ये संपूर्ण पृथ्वी है जिसको माँ ने अपनी गोद में प्रकट किया है।
वो सृजन माँ करती हैं और माँ उसके साथ ही कहती हैं कि ये देखो तुम्हारी आंखें। सचमुच में वो आनंद पृथ्वी के भीतर तभी आ सकता है जब माँ ने उसे अपने हाथों से सिरजा। तो ये प्रतीकात्मक लगता है मुझे चित्र कि ये वसुधा, ये पूरी धरती है, वो माँ की गोद में अपना सिर रखे हुए है और तब उसके भीतर ये आनंद प्रकट हो रहा है। और माँ स्वयं कह रही है कि देखो जब तुम मेरी गोद में हो तो ऐसा आनंद प्रकट होता है। तो यही भाव, ये अभिप्सा हम सबके भीतर रहे कि हमारे कर्मों में ये सब कुछ प्रकट हो सके, जिसकी माँ हमसे अपेक्षा तो नहीं करती, लेकिन तब भी कोई तो हमारे लिए माँ ने ये कार्य रखा है कि हम अभिप्सा करते रहें और अपने भीतर से इन ज्योति कणों जो माँ ने हमारे सबके लिए बिखेरे हैं, उस पूरी ज्योति के कणों में हम अपनी अभिप्सा को संजो कर बोते चले जाएं। मेरे ताऊजी भोपाल में हैं, देवकीनंदन जी जोशी, और बहुत सुंदर कवि और भक्त माँ के, और उनकी एक कविता में आता है, जीवन है बोने की बेला, कब उगने की यह युग जाने। तो सचमुच में हमारा कर्म केवल ये है कि हम इन सुंदरता के, सामंजस्य के, माधुर्य के, प्रकाश के, चेतना के बीज बोते चलें। वो कब खिलना है, कब उन्हें वृक्ष होना है, ये माँ के हाथों में है। कला का जो कार्य है, जो उसकी उच्चतर चेतना है, उस तक वो उसे हमें लेकर जाने के लिए निर्देशित करें, निरंतर हमारा प्रदर्शन करें। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, श्री माँ के चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। मैं स्वयं भी सब आपकी वार्ता को सुनकर और ये पेंटिंग्स को देख के निशब्द हो गया हूँ। बहुत कुछ सोचा था कि बीच में ये बोलूंगा, जोड़ूंगा, और अब मन इतना शांत हो गया है कि अब कुछ कहने को है नहीं है। फिर कभी आगामी कड़ी में कभी कुछ बात होगी तो करेंगे। मैं हिंदी क्षेत्र के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे न केवल हिंदी क्षेत्र की ओर से सबका आभार प्रदर्शन करेंगे, बल्कि अपने आशीर्वचन भी संक्षिप्त में हमारे सामने रखेंगे। इतनी सुंदर प्रस्तुति जो दीदी ने दी है और जो भी वो बात रखना चाहते हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी, आइए। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अब आ रही है? हाँ जी, जी आप बोलिए। जी। बहुत सुंदर। रितम जी ने अपने जन्मदिन पर अपने विचारों का जो हमें उपहार दिया है, उसके लिए हम सभी उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन उनके जन्मदिन पर हम क्या दें, ये समझ में नहीं आ रहा। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी वार्ता अभी अधूरी है। हम भविष्य में श्री अरविंद के काव्य और उनके सौंदर्य शास्त्र को लेकर अधिक व्यापक चर्चा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। डॉक्टर साहब इसको 2-3 कड़ियों में अभी आगे करेंगे। एक में संगीत को भी लेंगे, एक में काव्य को भी लेंगे, और फिर समय समय पे ये प्रथम कड़ी में पेंटिंग्स पे बात हुई है। ये विचार है, आपका भी मार्गदर्शन हो गया तो बहुत अच्छा है जी। क्योंकि श्री अरविंद का काव्य भविष्य का काव्य है और जी उनका सौंदर्य शास्त्र भी भविष्य का सौंदर्य शास्त्र है। जी जी। ऐसे में जरूरी है, छोटी वार्ता में सब चीजों को समेटना संभव है ही नहीं। जी जी। लेकिन जो भी संक्षेप में रितम जी ने कहा है वो बहुत दिशा बोधक है, हम सबके लिए प्रेरक है। मैं श्री अरविंद के 2 वाक्य आपको सुना के समाप्त करूंगा। उन्होंने एक पत्र में लिखा है, लिटरेचर एंड आर्ट आर और कैन बी ए फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द इनर बीइंग। साहित्य और कला हमारी आंतरिक सत्ता से परिचय का एक भूमिका है, एक परिचय का एक भूमिका है दोनों। तो हम चाहते हैं कि हम कलाओं की ओर मुड़ें और अपनी आंतरिक सत्ता से परिचित हों। और यही मुझे याद आता है जब लेले से मिले श्री अरविंद पहली बार,
तो लेले से उन्होंने कहा कि मैंने बहुत स्पिरिचुअल एफर्ट किया लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो श्री अरविंद ने उनके सबको कोट किया है लेले के। वो लिखते हैं, इट वुड बी इजी फॉर यू एज यू आर ए पोएट। तुम्हारे लिए इस आंतरिक सत्ता से जुड़ना सरल है क्योंकि तुम कवि हो। तो हम सब लोग उस आंतरिक सत्ता से जुड़ने का प्रयास करें और कलाओं की ओर मुड़ें। ये कलाएं हमें हमारी आंतरिक सत्ता तक ले जाएंगी, ऐसी मुझे आशा है। रितम जी को अनंत शुभकामनाएं, मनोज जी को भी, और सभी अपने बंधुओं को, बहनों को जिन्होंने इस वार्ता का आनंद लिया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज समय बहुत और भी हमारा भैया आपका आवाज कट रहा है। एक सहयोग में आपको दीदी से बात हुई तो मुझे दीदी का जन्मदिन एक नवंबर को पता है और उनकी जन्मदिन के रहती है तो सुनने का मौका मिला। मनोज भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, वो बाहर हो गए हैं शायद, तो एक बार और आप मनोज भैया है तो फिर आप आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप एक बार लॉग इन करिए, लॉग ऑफ करके लॉग इन करिए एक बार। नहीं नहीं सुनाई दे रहा है मनोज भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आप लॉग आउट होकर और एक बार आइए। उसमें वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी हमारी है, जरूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आकर स्वीकार किया चाहिए। तो मैं आज इस करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगली बार हमारी और उसमें श्री हरि माता जी का दर्शन। डॉक्टर मिश्रा जी। हाँ जी। आपसे सादर अनुरोध है कि फिर आप समापन के जो कर दें और उनको मैं म्यूट किया संगीत जो है वो करते समय हो हैं। गया है आपका। ठीक। डॉक्टर साहब ध्यान होगा समापन पे? हाँ हाँ जी जी।
आप सबको बहुत आभार। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अगली 15 तारीख को इसका अगला पुष्प लेकर हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब श्री अरविंद के आलोक में धन शक्ति इस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे और श्री अंबिका प्रसाद जी खरे अपनी वार्ता रखेंगे। ये दीपावली का दूसरा दिन होगा और समय उस दिन हम आपको बताएंगे, सूचना करेंगे। ये 15 तारीख की बात है। आप सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम दीदी ने हमको चेतना के ऐसे सागर में डुबकी लगाई है कि उसमें से उबरना तुरंत संभव नहीं होगा। मैं सबको बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आज की बैठक समाप्त करने के लिए आगे चाहता हूँ। जय श्री राम।